हेलो। सुगंधम क्लासेस आज आप सबों को मस्क और सीबेट के सुगंध के साथ नेचुरल फ्रेग्रेंस की अनुपम वाटिका में सादर स्वागत करता है। प्राकृतिक सुगंध आमतौर पर दुर्लभ एवं पूर्ण तथा तीक्ष्ण गंधों के साथ उपस्थित हैं। मस्क डियर, जिन्हें हम कस्तूरी मृग कहते हैं, से प्राप्त होने वाला दुर्लभ सुगंध कस्तूरी से आप सब अवश्य ही परिचित होंगे। साथ ही साथ सिवेट कैट से प्राप्त एक प्राकृतिक सुगंध जो सिविटोन कहलाता है भी एक अतीखी, हॉट एवं गहरी गंध के साथ उपस्थित होता है। इन सुगंधों की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि ये आपके दिमाग की शांति एवं सांद्रता को बढ़ाती है। कुछ और भी नेचुरल सुगंध पर यहाँ चर्चा अपरिहार्य है। उसी क्रम में एम्बरग्रीस का नाम भी आता है। यह भी एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है जो वेल मछली में उपस्थित होता है। यह सामान्यतः तैरता हुआ सोना कहा जाने वाला यह सुगंध भी खास होती है। कोस्टोरियम बीवर से प्राप्त होने वाला एक अन्य प्राकृतिक गंध है। मित्रों, हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध एक जीव छुछुंदर भी अपने एक विशिष्ट प्राकृतिक सुगंध का वाहक होता है। एक प्रकार का चूहा भी मस्कराट आनी मस्क जैसा प्राकृतिक सुगंध छोड़ता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ बतख भी मस्क डक कहलाते हैं तथा मस्क को छोड़ते हैं। साथ ही साथ मस्क टर्टल और एलिगेटर भी इन प्राकृतिक सुगंधों के वाहक हैं। मित्रों, अब हम सब कस्तूरी आनी मस्क को और विस्तारित ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। कस्तूरी सिर्फ मस्क डियर में ही नहीं अपितु मगरमच्छ, ऊदबिलाव, मस्करेट, साथ ही साथ कस्तूरी बैल जिसे आप मस्क ओक्स और मस्क श्रू से भी प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त होते हैं। अब हम लोग इन प्राकृतिक सुगंधों के उपयोग पर भी कुछ जानकारी ले लें। इन प्राकृतिक सुगंधों को हम इत्र, जिसे आप परफ्यूम कहते हैं, तथा चिकित्सा में भी प्राकृतिक चिकित्सा में भी प्रयोग करते हैं। मस्क एवं सिविट यानी ये नेचुरल फ्रेग्रेंस एक फिक्सेटिव के रूप में भी प्रयोगरत होते हैं जो इत्र की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इनकी खुशबू बहुत ही कामुक एवं हॉट मानी जाती है। साथ ही साथ आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में, अभी तो आधुनिक चिकित्सा में भी इनका उपयोग होता है तथा ये अपनी महती भूमिका को भी निभाते नजर आते हैं। हमारे हृदय की मांसपेशियों की मजबूती प्रदान करने के साथ अस्थमा जैसी स्वास्थ्य जनित बीमारियों का भी आसान से इलाज प्रस्तुत करने वाले ये प्राकृतिक सुगंध भी बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इनका उपयोग मिर्गी, बेहोशी एवं अन्य तंत्रिका जनित जन्य बीमारियों में भी ये एक प्रभावी उपचार प्रस्तुत करते हैं। यौन स्वास्थ्य एवं स्तंभन दोष जैसे समस्या को तो ये प्रभावी ढंग से ही उपचारित कर देते हैं। साथ ही साथ दांत दर्द और काली खांसी में भी ये हमारा राहत दूत बनते नजर आते हैं। मित्रों, इन प्राकृतिक सुगंधों से हमारा परिचय आज का नहीं अपितु सनातन से है। पूजा पाठ एवं कर्म कांडों में इनका प्रयोग धड़ल्ले से होते आ रहे हैं। धूप बत्ती से लेकर हवन सामग्री एवं अन्य पूजा सामग्रियों में इनका प्रयोग आम है। हालांकि कस्तूरी मृग एक लुप्तप्राय जीव है, इसलिए वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत प्राकृतिक कस्तूरी का व्यापार को प्रतिबंधित होने के कारण आज हमें सिंथेटिक मस्क ही प्रयोग के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। क्योंकि ये तेज एवं हॉट गंध से युक्त होते हैं, अतः हमें इनका कम एवं उचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नाक से खून आने की समस्या सहित अन्य श्वास एवं तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं उपस्थित हो सकती हैं। अब सिविटोन, जिसका मोलिकुलर फार्मूला C17H30O होता है, जो एक प्रमुख प्राकृतिक या सिंथेटिक कस्तूरी होता है। मूलतः सिवेट बिल्ली में पाए जाने वाला यह सुगंध महंगे इत्रों में, सौंदर्य प्रसाधनों में तथा खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने में उपयोगी होता है एवं अन्य प्राकृतिक सुगंध भी इसी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये सर्वथा अलग बात है कि ये सुगंध
सिंथेटिक और नकली ही उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सुगंध बहुत ही दुर्लभ एवं महंगे होते हैं। मित्रों, एम्बरग्रिस और कैस्टोरियम भी एक मुख्य रूप से लग्जरी इत्र उद्योग में सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने वाले नेचुरल प्रोडक्ट हैं। यहाँ एम्बरग्रिस का उपयोग प्राकृतिक एवं पारंपरिक चिकित्सा में, दवाओं के निर्माण में तथा सुगंधित पदार्थों के रूप में होता है, जबकि कैस्टोरियम चमड़े की सुगंध यानी लेदर सेंट के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ कैस्टोरियम तथा एम्बरग्रिस भोज्य पदार्थों एवं होम्योपैथिक दवाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ यह बतलाना भी जरूरी है कि प्राचीन समय से ही एम्बरग्रिस चाय में प्रयोगरत होते आ रहे हैं। भोजन में, शरबत में एवं अन्य खाद्य पदार्थों में भी ये प्राकृतिक सुगंध के रूप में उपयोगी होते हैं, जबकि कैस्टोरियम बुखार, सूजन एवं अन्य विकारों में एक उपचार सहायक बनता दिखता है। प्रकृति कितनी महान है मित्रों, हमें वो सब कुछ देती है जो हमारे लिए सर्वथा जरूरी है, हमें मुफ्त में देती है। उसने हमें कोमल फूलों की नाजुक महक भी दी है, साथ ही जंतुओं के तेज एवं स्वास्थ्यवर्धक सुगंध भी दिया है। बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, इसे भी हम अवश्य ही सोचना चाहिए। अपने चंद स्वार्थ के लिए हम प्रकृति को सर्वथा मिटाने को तत्पर हैं। सोचिए, अगर प्रकृति नहीं होगी तो क्या हम होंगे? हम उसके बगैर रह पाएंगे क्या? गैर जरूरी दोहन से बचते हुए हमें अपने वातावरण को हरित एवं समृद्ध बनाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति माँ नहीं तो सब बेकार, सब सूना, सब निस्तेज और कुछ नहीं। धन्यवाद।